कहानी है मुरझाती जिंदगी। शमीला काम वाली बाई थी, बहुत ही ईमानदार। कपड़े इतने सलीके से पहनती थी कि अगर पोंछा या झाड़ू लगाने के लिए झुके तो मजाल है शरीर का कोई नाजुक हिस्सा दिख जाए। वह कई घरों में काम करती थी। उम्र होगी तकरीबन 42 साल। राहुल अकेले रहते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी और न करने की इच्छा थी। पिछले 4 सालों में शमीला राहुल के बारे में और वे शमीला के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। अनपढ़ शमीला ने जाति के बाहर शादी की थी। उसका पति शादी के पहले तो ठीक था, पर बाद में शराब पीने की लत लग गई थी। उसने काम करना छोड़ दिया था, दिन रात शराब में डूबा रहता। इस बीच शमीला को एक बेटी हो गई। घर चलाने के लिए शमीला को काम करना पड़ा। उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाने और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। उसे जो मजदूरी मिलती थी, पति छीनकर शराब पी जाता था। शराब के नशे में बहकते कदमों के चलते एक दिन शमीला का पति सड़क हादसे में मारा गया। अब शमीला को अपनी बेटी के लिए जीना था। शमीला जब राहुल के घर काम मांगने आए तो वे उसकी सादगी से प्रभावित हुए थे। उन्होंने उससे साफ शब्दों में कहा था कि वे अकेले रहते हैं, घर पर कोई औरत नहीं है, खाना बाहर खाते हैं तो बर्तन तो धोने के लिए निकलते नहीं। अब बचा झाड़ू पोंछा, चाहो तो कर सकती हो। पहले शमीला को कुछ डर हुआ, फिर पड़ोस की एक औरत ने उसे राहुल के अच्छे चरित्र के बारे में बताया। उसे काम की जरूरत भी थी, लिहाजा वह काम करने को तैयार हो गई। शुरू में जब शमीला काम करने आती और राहुल उसके सामने पड़ते तो उसके चेहरे पर डर सा तैर जाता। अकेले होने की वजह से कुछ संकोच राहुल को भी होता, और कभी कभार यह ख्याल भी आता कि पता नहीं रुपए पैसे ऐंठने के चक्कर में शमीला उन पर कौन सा आरोप लगा दे। शमीला जिस कमरे में होती, राहुल दूसरे कमरे में चले जाते। आज होटल के भोजन में न जाने क्या था कि राहुल का सिर चकराने लगा, बुखार आ गया, उल्टियां भी होने लगी। वे रात भर बिस्तर पर पड़े रहे। घर के मेडिकल किट में बुखार और पेट दर्द की जो दवाएं थी वे खा चुके थे, लेकिन उनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। सुबह शमीला ने जब दरवाजे की डोर बेल बजाई, तब राहुल ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। शमीला ने जब उनकी हालत देखी तो वह घबरा गई। पूरा घर गंदा पड़ा था। शमीला ने सबसे पहले गंदगी साफ की, राहुल के सिर पर हाथ रखा और देखा कि तेज बुखार था। उसने अपने सस्ते से मोबाइल से फोन लगाकर अपनी बेटी को बुलाया। जब तक शमीला की बेटी वहां नहीं पहुंची, तब तक वह साफ सफाई करती रही और राहुल को सुनाकर बड़बड़ाती रही। अकेले कब तक जिएंगे, कोई तो साथ चाहिए। शादी करके घर बसा लेते तो एक देखभाल करने वाली होती। मैं नहीं आती तो पड़े रहते, पता भी नहीं चलता किसी को। इसके बाद शमीला ने राहुल को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ मुंह धुलवाए, कपड़े बदलवाए और डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार कर लिया। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। शमीला की बेटी उसमें से उतरी, बिल्कुल फूल सी, गोरी दूध सी, उम्र 15-16 साल। शमीला ने उससे कहा, तू यहीं रहना, मैं आती हूँ साहब को डॉक्टर से दिखाकर। क्या हो गया? राहुल की हालत देखकर बेटी ने अपनी माँ से पूछा। कुछ नहीं, अभी आती हूँ, तू घर देखना, शमीला ने कुछ तेज आवाज में कहा। फिर बेटी ने कुछ न पूछा। शमीला ने राहुल को सहारा देकर ऑटो रिक्शा में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। इलाज करवाया, घर वापस लाई। जब तक वे ठीक नहीं हुए तब तक वह उनकी देखरेख करती रही। वह अपने घर से दलिया बना कर लाती, समय से दवा देती। अब शमीला राहुल के लिए महज औरत शरीर न रही और न राहुल उसके लिए मर्द शरीर। यह फर्क मिट चुका था, संकोच खत्म हो चुका था। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए इंसान थे। मर्द औरत होने से पहले भरोसा था एक दूसरे पर। शमीला ने प्रस्ताव रखा कि वह झाड़ू पोंछा करने के साथ साथ खाना भी बना दिया करेगी, ताकि राहुल को अच्छा भोजन मिल सके। राहुल ने पूछा, भोजन बनेगा तो बर्तन भी साफ करने होंगे, उनका अलग से कितना देना होगा? हो सकता है उसे बुरा लगा हो। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली, शायद यह सोच रही हो कि इतने अपनेपन के बाद भी पैसों की बात कर रहे हैं। राहुल ने सुधार कर अपनी बात कही, पैसों की जरूरत तो सबको होती है, दुनिया का हर काम पैसे से होता है। फिर तुम्हारी अपनी जरूरतें, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही।
मैं मुफ्त में कोई काम कराऊं, यह मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको देना हो दे देना, फिर भी कितना, मुझे साफ साफ पता रहे ताकि मैं अपना बजट उस हिसाब से बना सकूं। राहुल की बजट वाली बात सुनकर शमीला ने कहा, साहब, ऐसा करते हैं कि एक की जगह 3 लोगों का खाना बना लेंगे। समय और पैसे की भी बचत होगी। मैं अपने और बेटी के लिए खाना यहीं से ले जाऊंगी। राहुल ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद जिस दिन शमीला ना आ पाती, उसकी बेटी आ जाती। वह खाना बनाकर राहुल को खिलाती और साफ सफाई करके अपने और माँ के लिए भोजन ले जाती। राहुल को माँ बेटी से लगाव सा हो गया था। एक दिन शमीला की बेटी आई। उसका चेहरा कुछ पीला सा दिख रहा था। राहुल ने पूछा, आज क्या हो गया माँ को? बाहर गई हैं, नानी बीमार हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राहुल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सोनाली। सोनाली धीरे धीरे झाड़ू पोंछा करने लगी। बीच बीच में उसके कराहने की आवाज से राहुल चौंक गए। क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, सोनाली कराहते हुए बोली। थोड़ी देर में आग के साथ सोनाली के गिरने की आवाज आई। राहुल भागकर रसोई घर में गए। सोनाली जमीन पर पड़ी थी। वे घबरा गए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। माथा गर्म था। वे समझ गए कि इसे तेज बुखार है। राहुल ने उसे अपने हाथों से उठाकर अपने ही बिस्तर पर लिटाकर अपनी चादर ओढ़ा दी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर सोनाली को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाएं दी। राहुल के पास डबल बेड का एक ही बेडरूम था। सोनाली तेज बुखार में पड़ी हुई थी। वे दिन भर उसके पास बैठे रहे। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते रहे। उसके लिए दलिया बनाया। उसके चेहरे को देखते रहे। राहुल के मन में मोह माया के फल खिलने लगे। सालों से बंद दिल के दरवाजे खुलने लगे। रेगिस्तान में बारिश होने लगी। जब उसके प्रति उनका लगाव ज्यादा होने लगा तो वे वहां से हट गए। लेकिन उसकी चिंता उन्हें फिर खींचकर उसके पास ले आती। राहुल ने अपने आप को संभाला और डबल बेड के दूसरी ओर चादर ओढ़कर खुद भी सो गए। सोनाली तेज बुखार में तपती माँ माँ बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज से राहुल की नींद खुल गई। वे उसके पास पहुंचे और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे बच्चे की तरह सहलाने लगे। तभी सोनाली का चेहरा राहुल के सीने में जा धंसा। उसका एक पैर उनके पैर पर था। वह ऐसे निश्चिंत थी, मानो माँ से लिपटकर सो रही हो। राहुल की हालत कुछ खराब थी। आखिर उनकी इतनी उम्र भी नहीं हुई थी कि 16 साल की लड़की उनकी देह में दौड़ते खून का दौरा न बढ़ाए। राहुल के शरीर में हवस की चींटियां रेंगने लगीं। अच्छी तो वह उन्हें पहले भी लगती थी, लेकिन प्यार की नज़र से कभी नहीं देखा था। लेकिन आज जब इस तन्हाई में एक कमरे में एक बिस्तर पर एक 16 साल की सुंदरी राहुल से लिपटकर सो रही थी, तो मन में बुरे विचार आना लाजिमी था। राहुल उसे लिपटाए नींद की गोद में समा गए। सुबह जब उनकी नींद खुली तो सोनाली बिस्तर पर नहीं थी। राहुल ने आवाज दी तो वह हाथ में झाड़ू लिए सामने आ गई। क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं अब ठीक हूँ। राहुल ने उसे पास बुलाकर उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार उतर चुका था। अभी 2 दिन की दवा लेनी और बाकी है। अगर दवा पूरी नहीं ली तो बुखार फिर से आ सकता है। जी, कहकर सोनाली काम में लग गई। कभी ऐसा होता है कि मरीज पहली खुराक में ही ठीक हो जाता है, फिर इसमें स्नेह भी काम करता है। साहब, खाना लगा दिया है। जब सोनाली ने यह कहा तो राहुल खाने की टेबल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम भी यहीं खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। सोनाली ने शर्माते हुए कहा, क्यों, कल तो मुझसे लिपटी थी, अब साथ में खाना खाने में शर्म आ रही है। यह सुनकर सोनाली शर्मा गई, पर कुछ नहीं बोली। फिर ज्यादा जोर देने पर वह साथ खाने बैठ गई। दवा पूरी खाना, राहुल ने खाना खाते हुए कहा। जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12वीं क्लास में। पढ़ाई कैसी चल रही है? जी ठीक चल रही है। क्या बनने का इरादा है? साहब, आगे तो अभी कॉलेज की पढ़ाई है, आगे क्या पता माँ पढ़ा पाएंगी या नहीं। हो सकता है माँ मेरी शादी करा दे। हाँ, यह भी हो सकता है। सोनाली ने राहुल से कहा, साहब, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपने शादी क्यों नहीं की? सब वक्त की बात है। किसी को मैं पसंद नहीं आया।
कोई मुझे पसंद नहीं आई। फिर शादी के लिए मैं किसे आगे करता? न माता पिता, न भाई बहन। लोग अकेले लड़के को अपनी लड़की देने में कतराते हैं। आप बहुत अच्छे हैं साहब। वह कैसे? कल रात मुझे आप में अपनी माँ और पिता दोनों दिखाई दिए। क्या मेरी उम्र भी है माता पिता की उम्र जैसी? उम्र नहीं, गुण है आप में ऐसे। पहले मैं आपको केवल साहब की नज़र से देखती थी, और अब मैं आपको आदर की नज़र से देखती हूँ। राहुल ने सोनाली से कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन सोचा, प्यार की नज़र से तो कोई नहीं देखता। प्यार भी कहा होता तो अच्छा लगता, दिल को तसल्ली मिलती। अब सोनाली रोज काम करने आती। एक दिन राहुल ने पूछा, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? वे तो कब की आ चुकी हैं, लेकिन बीमार हैं। राहुल ने कई बार सोचा कि शमीला को देखने जाएं, लेकिन वे कभी भूल जाते, तो कभी कोई और काम आ जाता। एक दिन घबराई हुई सोनाली राहुल के पास आई और बोली, साहब, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वे आपको बुला रही हैं। सोनाली की घबराहट से राहुल समझ गए कि बात गंभीर है। उन्होंने तुरंत तैयार होकर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, और जैसे वह बताती गई वे उसी रास्ते पर मोटरसाइकिल घुमा देते। राहुल ने सोनाली के कहने पर एक छोटी सी गंदी बस्ती में एक कच्चे मकान के सामने मोटरसाइकिल रोकी। सोनाली ने उतरते हुए कहा, अंदर आइए साहब। राहुल ने अंदर जाकर देखा, शमीला का शरीर बिल्कुल सूख चुका था। राहुल को देखकर उसके चेहरे पर खुशी तैर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी। लेटी रहो, राहुल ने कहा। सोनाली अपनी माँ के पास बैठ गई। क्या हो गया है तुमको? तुम तो मायके गई थी। साहब, शमीला ने उखड़ती सांसों के साथ कहा, डॉक्टर ने मुझे 1-2 दिन का मेहमान बताया है। मुझे अपनी बेटी की चिंता है। मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, न कोई सगे संबंधी, न रिश्तेदार। इस घर में इसका अकेले रहने का मतलब है कि कभी भी। आगे वह चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, साहब, आपसे एक गुजारिश है। आप भले आदमी हैं, आप मेरी बेटी को अपना लीजिए, चाहे नौकरानी समझकर, चाहे। फिर वह रुक गई। आप भी अकेले हैं, यह आपका घर संभाल लेगी। अपनी औकात से बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकती। आपको इसके भविष्य के लिए जो अच्छा लगे करना। मैं इसे आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ। और एक हिचकी के साथ शमीला ने दम तोड़ दिया। सोनाली जोर जोर से रोने लगी। बस्ती के बहुत से लोग जमा हो गए। राहुल ने सोनाली को हौसला दिया। शमीला का अंतिम संस्कार कराने के बाद वे उसे अपने साथ ले आए। शमीला राहुल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर चली गई थी। इस लड़की से वे क्या रिश्ता बनाएं? उम्र का भी इतना बड़ा फासला है, कैसे इससे शादी कर लें? बिना शादी किए किस रिश्ते से रखें? लोग क्या कहेंगे? काम वाली बाई की इतनी कम उम्र की लड़की की गरीबी का फायदा उठाकर शादी कर ली। फिर कानूनन वह नाबालिग थी। बहुत सोच विचार के बाद राहुल ने सोनाली को गर्ल्स हॉस्टल में दाखिला दिला दिया। वह न केवल उन पर आश्रित थी, बल्कि उसे उनसे लगाव भी था। मना करने के बाद भी वह खाना बनाने आ जाती थी। उनके और सोनाली के बीच बहुत सी बातें होती। एक तरह से राहुल उसके गार्जियन बन चुके थे। सोनाली अब 18 साल से ऊपर की हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई में बिजी होने के चलते वह आ नहीं पाती थी। अब तो छुट्टी के दिन भी वह नहीं आ पाती थी। राहुल को लगा कि सोनाली अब उनसे कतराने लगी है। एक दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। साहब, आप कैसे हैं? अरे कौन? सोनाली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? राहुल ने पूछा। साहब, मैं ठीक हूँ। क्या आपको मैं पसंद नहीं? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? तो फिर आपने शादी के लिए क्यों नहीं कहा? देखो सोनाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी जिंदगी भर का बंधन होता है और मैं तुमसे उम्र में भी बहुत बड़ा हूँ। तुम्हें बाद में परेशानी होगी, फिर क्या करोगी? मैं मैनेज कर लूंगी। आपके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए? जो समस्या होगी, वह हम दोनों की होगी। साहब, आप मन से सारे संकोच निकाल कर मुझे अपना लीजिए। तुम बालिग हो गई हो सोनाली। मेरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है। राहुल की मुरझाती जिंदगी में फिर से बहार आ गई। शादी के इतने साल बाद भी सोनाली राहुल को साहब ही कहती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।